IIMS में मेडटेक और एआई हेल्थ केयर इकोसिस्टम को लेकर एक खास पहल देखने को मिली, जहां सेकंड एडिशन मेडटेक रेगुलेटरी क्लिनिक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स को रेगुलेटरी कंप्लायंस, एआई आधारित मेडिकल डिवाइस और कमर्शियलाइजेशन जैसे अहम विषयों पर मार्गदर्शन दिया गया। आइए जानते हैं इस पहल का उद्देश्य क्या है और इससे हेल्थ केयर इनोवेशन सेक्टर को कितना फायदा मिलेगा। ये सर जो आपने स्टार्टअप लगाया हुआ है, ये कैसे पेशेंट को हेल्प करेगा और इसका जो मेन पर्पस क्या है, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिए। आई एम हरी फ्रॉम बीवेल हेल्थ टेक। ये हमारा वॉइस एआई बेस्ड हेल्पलाइन है। ये प्रेग्नेंट मदर्स के लिए ये बनाया। बिटवीन अपॉइंटमेंट्स इनका ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगा। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, बीच में ये डिजिटल रिलेशनशिप मैनेजर की तरह ये काम करते हैं। कोई भी ऐसा नॉर्मल कीपैड फोन से ये बात कर सकते। कोई भी हमारा बहन वो गांव पे है ना, वो बैठ के वो बात कर कॉल कर सकते हैं। इनका क्या क्या जवाब है, इम्यूनाइजेशन के बारे में, फूड के बारे में। सो ऑल दिस एरियाज इट कैन एक्ट एज अ गुड हेल्पलाइन। I'll have my colleague Garv little more explain on this part. ये इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा, कैसे वर्क करेगा और कैसे लोग इससे जुड़ पाएंगे। तो ये एक वॉइस एजेंट है जो कि स्पेसिफिक नॉलेज जो जिम्स से हमें मिली है उस पर ट्रेंड है, और अभी ये प्रोजेक्ट जिम्स में वैलिडेट हो रहा है। सो विथ ऑल द गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड ऑल ऑफ द मेडिकल नॉलेज दैट इट हैज़, इट विल बेसिकली ये करेगा कि जो पेशेंट है, स्पेशली जो रूरल एरियाज और ऐसी जगह पर है जहाँ पर हॉस्पिटल बहुत पास या बहुत एक्सेसिबल नहीं होता, वहाँ पर जो बेसिक क्वेरीज आती हैं, स्पेशली प्रेग्नेंट मदर्स को, जो इजीली रिजॉल्व की जा सकती हैं, जैसे उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए, उन्हें क्या खान पान लेना चाहिए, ये सब कुछ वो बता सकता है। बेसिक वैक्सीनेशंस उन्हें किसके लिए जाना चाहिए, कब कब उन्हें हॉस्पिटल को विजिट करना चाहिए ज़रूरी, इस बारे में ये जानकारी देगा। और ये उनका इंटेंट भी समझता है। अगर इसे लगा कि पेशेंट डिस्ट्रेस में है या पेशेंट को एक्चुअली इस सिचुएशन में डॉक्टर की नीड है, तो ये पेशेंट को उसके बारे में वार्न भी करेगा एंड ये अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकता है आपके आसपास के हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए। तो ये वर्क कैसे करेगा? एप्लीकेशन होगा या कोई टूल ये वगैरह? बेसिकली वॉइस कॉल पे वर्क करता है। एक नॉर्मल कीपैड फोन से मैं जो भी नंबर, इट इज ऑन जिम्स, व्हाट नंबर दे गिव, अ टोल फ्री नंबर और व्हाटएवर नंबर, द इंस्टीट्यूट पुट्स अ नंबर अप, द जो भी पेशेंट है या जो भी महिला है वो इस पे कॉल कर सकते हैं एंड इट वुड आंसर देम। सो बेसिकली हम वॉइस एंड एजेंटिक एआई की कैपेबिलिटीज एक कीपैड फोन के अंदर ला रहे हैं, so that it becomes accessible to the last mile. सबके लिए accessible होना चाहिए ये। तो इसमें मतलब टाइम वगैरह का जैसा रहता है ना, जब भी कोई नया एप्लीकेशन या कोई भी टूल आता है तो उस पर टाइम वगैरह बहुत ज्यादा रहती है कनेक्ट करने में। जैसे आपने बताया कि रूलर में बहुत अच्छे से वर्क करेगा, कीपैड फोन से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो कनेक्टिंग टाइम वगैरह क्या रहेगा इसका? So ma'am, connecting time is a normal call. As soon as you call, it gets picked up. It introduces itself. वो बताता है कि मैं अनु हूँ and आपकी प्रेगनेंसी हेल्पलाइन के लिए ये सुविधा है। And then you ask your questions. You for booking an appointment, you give your name, etc. so that it can do that with the hospital integration. एक्सपर्ट्स भी और कॉल पे ही अवेलेबल रहते हैं या विजिट करना पड़ता है? एक्सपर्ट्स के लिए ऑफ कोर्स यू विल हैव टू विजिट द हॉस्पिटल, और उसके लिए अपॉइंटमेंट बुकिंग और डिस्ट्रेस कॉलिंग के लिए ये हमारा नेक्स्ट फेज में डेवलप हो रहा है। तो इसका नंबर जैसे आपने बताया, नंबर हेल्पलाइन नंबर वगैरह कुछ बताएंगे? इसका हेल्पलाइन नंबर वुड बी गिवन बाय जिम्स, चोजन बाय देम, पुट अप बाय देम एज अ क्लिनिक एंड एज अ हॉस्पिटल। दे वुड बी द फ्रंट। कब से वर्किंग हो जाएगा ये? वी आर एक्सपेक्टिंग एनीवेयर अराउंड 60 days. Yes. जैसे आप देख सकते हैं, सर हैं, इनका भी एक स्टार्टअप इन्होंने लगाया हुआ। आइए जानते हैं कि क्या है और ये कैसे वर्क करेगा, इसके विषय में थोड़ा सा जानते हैं। सर आपका परिचय क्या रहेगा? मेरा नाम कमल त्यागी है और हमारा स्टार्टअप प्रिसीजन एग्रीटेक डेटा प्राइमरी लिमिटेड। वी हैव रिसेंटली इनक्यूबेटेड एट जिम्स एंड वी आर डेवलपिंग ए बायोमार्कर बेस्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रीनेटल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। So our test is designed to be very simple. It can detect chromosomal abnormality at very early stage, let us 8 to 10 week of pregnancy, at a very affordable price.
ये मतलब जैसे लोग पहले से जो चीजें यूज कर रहे हैं, तो अभी कोई नई भी चीज मार्केट में आती है, खासकर अगर प्रेगनेंसी की हम बात करें, तो उस पे लोग रिस्क नहीं लेते हैं। तो कैसे ट्रस्ट दिलाएंगे हम कस्टमर, ये सॉरी, पेशेंट को कि वो हमारे प्रोडक्ट को यूज करे? So our test is like non-invasive. You'll use only blood or urine sample to identify the whether pregnancy has a risk or not. So we are using a technique called metabolomics, where expertise of more than 20 years in this field to identify the biomarkers. जी, सबसे पहले जब भी कोई नई चीज आती है तो कॉस्ट की बात आती है कि कॉस्टली कितना रहेगा। जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं चीजें, वो हाई कॉस्ट में है, लो कॉस्ट में हम अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले कॉस्ट देखी जाती है कि कॉस्ट मैटर करती है। तो इसका पुराने जो हमारे टेस्टेड है उनसे इसका कॉस्ट कितना कम या ज्यादा रहेगा? So it will be significantly lower than the current test. I cannot tell the exact amount, but it will be significantly cost, like at least 5 times less than the current test. NIPT based test or like amniocentesis or CVS. एग्जैक्ट अमाउंट इसका कुछ बता सकते हैं? प्राइस क्या रहेगा, स्टार्टिंग प्राइस? It will be around like 2,500 to 3,000. यानी उससे कम ही रहेगा। Yes. अगर वो नॉर्मल 4 से 5,000 स्टार्टिंग रहता है, तो ये इसका आपका कॉस्ट भी आपने इसके में। Right, right. ये कब से हॉस्पिटल में कब से देखने को मिलेगा? जैसे आपने बताया कि अभी ये स्टार्टअप है, अभी जस्ट ये बिल्ड हुआ है, हॉस्पिटल्स में कब से देखने को मिलेगा? So hopefully at the end of next year, 2027 December. ये यहाँ पे एक स्टॉल है जिसपे ये कार्ड जैसा कुछ रखा हुआ है। आइए इनसे जानते हैं कि कैसे वर्क करता है और ये एग्जैक्ट क्या चीज है। सब पहले तो आपका परिचय बता दीजिए। या बेसिकली ये पेशेंट डेटा कैरियर है डिजिटल फॉर्म में। सो 100% पेशेंट का उनका डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स, लैब रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट्स, प्रिस्क्रिप्शन, डिस्चार्ज समरीज, उनका कुछ एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह, इमेजिंग वगैरह कुछ है तो भी इसमें कंप्लीटली स्टोर करके उन्होंने कैरी कर सकते हैं। सो ये कार्ड में 32 GB स्टोरेज है। सो ये एक लाइफ टाइम में एक कार्ड बस हो जाता। सो ये कार्ड लेने के बाद से उन्होंने फाइल्स कैरी करने के लिए जरूरत नहीं है, फिल्म्स के लिए वगैरह कुछ भी नहीं है, और उन्होंने या टोटली 100% डिजिटल हो जाता। और उन्होंने वरी करने के लिए भी कुछ भी नहीं है, वैसा रिपोर्ट्स को थोड़ा मिस हो गया वैसा वैसा बोल के। तो सो दिस इज हाउ द प्रोडक्ट वर्क्स। एंड ये हमारा प्रोडक्ट को 4 प्लेटफॉर्म्स में कंपैटिबिलिटी है। ये प्रोडक्ट विंडोज का कंपैटिबिलिटी आएगा और मैक और एंड्रॉयड मोबाइल और iOS मोबाइल में भी आप लगा के यूज कर सकते हैं। ये मेड इन इंडिया है? हाँ, मेड इन इंडिया, 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। कॉस्ट वगैरह क्या रहती है इसका? कॉस्ट अभी तो एक 32 GB वाला आ रहा है अभी 1,000 रुपीज प्लस GST। बट ये 1,000 रुपीज प्लस GST वन टाइम इन्वेस्टमेंट है पेशेंट का, बस बाद में और कुछ भी खर्चा नहीं है। बट आप क्लाउड के जैसे देखें तो हर एक दिन उनका पे करना ही पड़ेगा, हर एक मंथ आप पे करना पड़ेगा, हर एक साल में आप रिन्यूअल करना पड़ेगा आपका क्लाउड का स्पेस। ये कुछ भी नहीं रहता इसमें। सो 100% ऑफलाइन डिवाइस है। ये अभी मार्केट में अवेलेबल है? हाँ, अवेलेबल है। वी हैव ऑलरेडी 35 प्लस हॉस्पिटल्स में हम इंस्टॉलेशन किया। अब तक तो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 65,000 to 70,000 कार्ड्स हम सेल किया अभी तक। सो 70,000 पेशेंट्स यूज कर रहे हैं अभी ये। जैसे कि आप देखते हैं कि किसी भी चीज में शिफ्ट करने के लिए एक ट्रस्ट लेवल भी होता है, तो पेशेंट का ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है किसी नई चीज को जब हम यूज करते हैं। तो हम पेशेंट को कैसे एक बिलीव दिलाएंगे कि इसको अगर आप यूज करते हैं तो सेफ भी है, डेटा भी सेफ है? डायरेक्टली देख सकते हैं ना क्या डेटा इसमें स्टोर कर रहा है, क्या क्या कब कब काम आता है। सपोज आपने एक बार एक ट्रीटमेंट कर लिया, पूरा डेटा उसमें सेव हो गया, फिर दोबारा डॉक्टर के पास जाएगा हफ्ता 10 दिन 15। सिक्योरिटी के लिए हमने इसमें कुछ किया है, जैसे डेटा क्रैश होने का बहुत चांसेस होता है। उसमें हमने लॉक कर दिया। इसमें सिंगल टाइम ओनली ऑथराइज्ड पर्सन कैन सी। सो इसमें एक्चुअली राइट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बोल के एक छोटा सा वाला एक हार्डवेयर लेवल ये लॉकिंग मैकेनिज्म हम बनाया। सो एक बार डेटा इसमें ट्रांसफर हुआ तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड ये रीड ओनली कंडीशन में रहता। सो जब से पेशेंट ये नॉर्मल पेन ड्राइव जैसा यूज नहीं कर सकते, लाइक उन्होंने एडिट भी नहीं कर सकते, डेटा डिलीट नहीं कर सकते, और थोड़ा सा अच्छा ठीक है ज़्यादा स्पेस है इसमें खाली है बोल के तो एक्सटर्नल से उनका डेटा कुछ भी इसमें कॉपी करके स्टोर नहीं कर सकते। जब पेशेंट फिर वापस आओगे ना हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल में ऑथराइज्ड सिस्टम से ही डेटा इसमें ट्रांसफर होगा। जस्ट लाइक ये पेन ड्राइव का जैसा कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते इसमें, वो 100 पर्टिकुलर सिस्टम है। तो इतना सिक्योरिटी लेवल हम बनाया।
सो इसलिए पेशेंट्स का भी ट्रस्ट आया इसमें और हॉस्पिटल्स बहुत ट्रस्ट किया था हमारा As प्रोडक्ट। a layman, you can't edit. It's a health data. Only doctor or technician, only they can handle the data. 100% That is the thing. It's only read only purpose only. या तो जो मतलब पेशेंट का सबसे ज्यादा ट्रस्ट इशू रहता है कि हमारा डेटा सिक्योर है कि नहीं है, तो वो आपने मेंटेन किया है। पेशेंट का और ज्यादा फैसिलिटीज हम दिया और किसी को ट्रांसफर करना और सेकंड ओपिनियन के लिए बोले तो भी वो ऑप्शंस भी है इसमें। बट आपके पास फिजिकल फाइल्स है बोले तो कितना रिपोर्ट्स आप फोटो खींच के It's a आप bulky, no. कभी Bulky. बाढ़ आ गया, कभी फायर एक्सीडेंट हो गया, वो हो गया, एक हो गया, मिस कभी हो गया बोल के लेके वैसा जाओ। कुछ भी नहीं है। शेयरिंग भी बहुत इजी है, Easy to कार्ड carry है, safe इजी टू कैरी है, शेयरिंग भी करा सकते हैं, इजीली शेयर कर सकते हैं। और सेकंड ओपिनियन के लिए कुछ किसी को शेयर करना बोले तो आपका व्हाट्सएप से ही इसमें हमारा एप्लीकेशन में ये व्हाट्सएप का भी फीचर दिया था। सो डायरेक्टली व्हाट्सएप से आप शेयर कर सकते हैं, डिजिटली शेयर कर इसमें सकते क्या है, नो पेपर, नो फिल्म, नो रील्स, नथिंग। इसे वन टाइम सिंपल कैरी पेशेंट डेटा डिवाइस से मल्टीपल यूज यू कैन डू। इनसे जानेंगे कि ये स्टार्टअप से क्या ये मशीन कैसे काम करती है, इसके बारे में इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो आपका परिचय पर बता दीजिएगा क्या रहेगा, और ये मशीनें कैसे काम गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम वेंकट रमना है। मैं इस कंपनी में QARA हेड हूँ। तो ये हमारा मिनिमली इन्वेसिव सिस्टम का टावर है, एंडोस्कोपी टावर है। ये अभी तक हम लोग जर्मनी से या US से इंपोर्ट करते थे। आज अभी पहले बार ये स्वदेशी पूरी कंप्लीट टावर है और ये कंप्लीट CDSCO जो हमारे मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर है उनसे अप्रूव्ड है और हमने US FDA सर्टिफिकेशन भी लिया है। और इसमें हमने एडिशनल इनसे जो वीडियो आते हैं उनके प्रोसेसिंग के लिए हमने एक इसमें कॉग्नी एक्सिस CSM करके एक और फीचर भी बनाया है। तो मेरे कोलीग कृपांशु हैं जो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। So my name is Kirpanshu Singh. I'm software engineer in this collaborative surgical module team, which is basically this model helps के अगर हमारा एक सर्जन कहीं गाइड कर रहा है किसी को सर्जरी में और वो नहीं पहुंच पा रहा है तो यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे। जो सर्जरी का लाइव फीड होगा वो दूसरे सर्जन को ट्रांसमिट होगा, उधर से वो एनोटेशन करता है। एनोटेशन बेसिकली होता है कि आप गाइड कर रहे हैं सर्जन को सर्जरी के लिए, तो वो उसमें हेल्प करेगा जिससे सर्जरी एक बहुत ही एडवांस बन जाती है और उसका डाटा सारा हम स्टोर करते हैं जो इंश्योरेंस क्लेम्स या फिर टीचिंग मॉडल्स सब में हम यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने मॉडल बनाया और वो जो सर्जन्स को काफी एक इनोवेशन पे हेल्प करता है। जी, ये कितना हेल्पफुल रहेगा, और जैसे कि बताया सर ने ये पहली बार इंडिया में पहली बार बना है, अभी तक हम बाहर से इसको इंपोर्ट करते थे, तो इसको बनाने में कितना टाइम लगा, कितने लोग की टीम लगी? टावर का या फिर उधर हमारे जो मेन टावर है मैम, हमारी कंपनी 10 साल हो गए, अराउंड 10 इयर्स का स्ट्रगल है। और हमारे फाउंडर हैं मिस्टर सुनील सिंह, वो खुद एक इंजीनियर थे, तो वो खुद MNC कंपनी में काम करते थे, US में रहते थे। फिर उन्होंने देखा कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो टेक्नोलॉजी हमारे भारत में ज्यादातर लोगों को कैसे मिल सके, तो फिर उसके उसी विजन से उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, हमारे गुरप्रीत सर हैं और उनके साथ डॉक्टर अनिल मंदानी हैं, सबने ये कंपनी चालू की थी। तो ये लगभग 10 इयर्स ऑफ उनका हार्ड एफर्ट है। तो ये अभी वर्किंग कंडीशन में है, अभी मार्केट में आ सकता इंस्टॉल्ड है, 100 प्लस जगह पे इंस्टॉल्ड है और सक्सेस स्टोरी है। और ये फीचर, इसमें जो एडिशनल फीचर है वो हमारा न्यू फीचर है। ओके, तो ये काफी हेल्पफुल रहेगी अभी जो सर्जन वगैरह उनके लिए। अभी और भी हम लोगों से बात करेंगे कि और भी स्टार्टअप लगे हुए यहाँ पे। आपने सर यहाँ पे किस चीज का स्टॉल लगाया हुआ है, ये कैसे काम करती है, एक बार इसके बारे में बताइए। बेसिकली ये पूरा ब्रेन का एक्टिविटी जो है दिखाने के लिए पूरा इमेज लेते हैं, CT स्कैन, MRI स्कैन जो रिप्लेस पूरा कंप्लीट करके पोर्टेबल सिस्टम बनाए थे हमने। और मैं न्यूरो सर्जन हूँ, उसके अलावा मैं इसके पूरा इनोवेशन करके ब्रेन एक्टिविटी कैप्चर कैसे कर सकते हैं और स्ट्रोक पेशेंट्स का तो दिमाग कैसे दिखता है पूरा इमेज आपको दिखा सकते हैं। ये अभी कितना हेल्पफुल रहेगा जैसे पहले की अपेक्षा अगर हम बात करें? ये क्या है कि पूरा जर्नी जो रहता है स्ट्रोक पेशेंट्स का, पहला स्ट्रोक हम नहीं पता था, लेकिन सेकंड स्ट्रोक 90 डेज के पहले ही अंदर आता है। वो हम लोग पता मीन्स वी कैन जस्ट एक्टिवेट इट एंड वी कैन जस्ट ट्रैक द एंटायर सिस्टम and provide the alert system for the doctors along with the patients. अभी हमारे साथ मौजूद है राहुल सिंह जी, जिनसे जानेंगे हम इस स्टार्टअप के बारे में, ये जो कितना हेल्प करेगा और इस आयोजन का मेन उद्देश्य क्या है। तो राहुल जी, पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और इतना बड़ा इनोवेशन रखने के लिए। यहाँ पे दर्शकों को बताएंगे कि कितना हेल्पफुल रहेगा और कौन कौन से यहाँ पे जो AI आधारित इनोवेशन है कितना आगे आने वाले टाइम में लोगों को हेल्प करेगा। नमस्कार, इस वक्त आप हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा में, और आज हम लोगों ने अपने अस्पताल में जो हमारा एक इंक्यूबेशन सेंटर है वहाँ एक बहुत विशेष आयोजन किया। उस विशेष आयोजन में 3 अलग अलग प्रोग्राम से, पहला प्रोग्राम था AI फॉर डॉक्टर्स बाय डॉक्टर्स, मतलब हम अपने डॉक्टर्स को AI पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने वाले भी डॉक्टर्स हैं।
ये तय करना बहुत जरूरी है जब एआई आ गया है कि सही एआई पेशेंट्स के लिए क्या है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी की चीजें आप ये डाउनलोड करो, ये कर लो, क्या वो पेशेंट सेफ्टी इसमें है? फिर वो कौन सी एआई डॉक्टर्स अस्पताल में यूज करें, वैलिडेशन किस तरीके से होगा? क्योंकि ना सॉफ्टवेयर भी एक मेडिकल डिवाइस है, उसका एक नया कैटेगरी है, उसको बोलते हैं सैमडी, सॉफ्टवेयर मेडिकल डिवाइस। ये समझने की जरूरत है, भारत सरकार की रेगुलेशंस है कि सॉफ्टवेयर इस तरीके से वैलिडेट होगा। अस्पतालों में वैलिडेशन का एक प्रोसेस है और अमूमन हम उत्तर प्रदेश सरकार का पहला मेडिकल इंक्यूबेशन सेंटर है और देश भर से लोग आए हैं, इसमें इन्वेस्टर्स भी आए हैं, रिसर्चर्स भी आए हैं। माननीय डॉक्टर सुरेंद्र सिंह साहब जो पूर्व डीजीसीआई थे और फिलहाल वो सर वाइस चांसलर हैं एमजीयूजी गोरखपुर में, वो थे। एम्बेसी ऑफ वियतनाम के जो टेक्नोलॉजी हेड हैं वो आए थे। आसपास के जितने भी इंक्यूबेशन सेंटर हैं, गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट, सब, ये एक सामूहिक प्रयास है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि अगर आप उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बना रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। हम ये बताएंगे कि अगर आपको वैलिडेशन में कुछ चाहिए तो ये अस्पताल आपके लिए है, अगर आपको डॉक्टरी सलाह चाहिए तो इसके लिए है। भारत सरकार का बायरैक जो है, बायरैक के रापा के लोगों ने 2 टीम भेजी है जो रेगुलेटरी में, अभी हमारे यहाँ लंच के बाद अलग से रेगुलेटरी क्लिनिक रन होने वाली है, ये बताने के लिए कि आपको मेडिकल डिवाइस जब आप बना रहे होते हैं किन सही रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है। भारत सरकार के रेगुलेटरी के लोग हमारे रेगुलेटरी क्लिनिक में आकर के पूरा सेशन ले रहे हैं, हमारे खुद की जो रेगुलेटरी की टीम है वो भी हेल्प कर रही है। तो ये प्रयास जो है ना, इस प्रयास जो है एक यही रास्ता है। जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, हम तो ये भी कहते हैं कि मेक इन उत्तर प्रदेश फॉर इंडिया। अगर आप भारत के लिए बनाना चाहते हैं, कि उत्तर प्रदेश ना हमारे अस्पताल से थोड़ी दूर पर भारत का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क आ रहा है। हमारा ये मेडिकल कॉलेज, हम 2000 से अधिक मरीज रोज देखते हैं, हम क्लिनिकल ट्रायल का एपेक्स सेंटर है, आईसीएमआर का इंटेंट सेंटर है, डेटा भी हमारे पास है, डॉक्टर्स भी हमारे पास है, वैलिडेशन की हमारी कैपेसिटी। और हम ये भी कह रहे हैं कि अगर आप मरीज के लिए पेशेंट सेंट्रिक वैलिडेटेड कुछ बना रहे हैं तो हम उसके यूजर भी होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का हम एक लिस्टेड सेंटर है स्टार्ट इंडिया के प्रोग्राम के तहत। मुझे लग रहा है कि जो प्रयास हो रहा है ना, ये प्रयास ही जवाब है आने वाले कल के लिए। जब हम सोचते हैं कि भारत में डिवाइसेस बने, हमारे पास एक स्टार्टअप है अनु, वो भारत के गांव की महिलाओं के लिए एआई लेकर जा रहा है। अब सोचिए, हर आदमी सोचता है कि एआई तो एंड्रॉइड फोन पे ही चलेगा। कोई बहुत गोरखपुर से पास किसी छोटे गांव में एक महिला है, ये मैं बिहार से आता हूँ, बिहार के किसी छोटे गांव में एक महिला है, उन तक एआई कैसे पहुंचे? ये उनके मन में 50 सवाल होते हैं जो डॉक्टर से पूछना चाहते हैं। हमारे एक स्टार्टअप ने तमाम सवालों को और जवाबों को एक साथ इकट्ठा किया है, एक नंबर जारी किया है और कीपैड वाले फोन से, टिप वाले फोन से आप डायल करके जितनी सवाल चाहे उतना पूछ सकते हैं। और उसमें इसकी भी सुविधा करी गई कि आपको लगता है कि अब मुझे डॉक्टर से बात करनी है, आप कुछ गलत जानकारी ना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सही मिले ना मिले, गलत ना मिले। तो एआई भारत के लिए कैसा हो? एआई भारत के लिए ऐसा होना चाहिए कि गांव तक वही सुविधा पहुंचे जो शहरों में है ना, क्योंकि जो आपके लिए सही है वो हमारे लिए सही है। मतलब आपके लिए अलग दवा, मेरे लिए अलग दवा नहीं हो सकती है ना। शहरों में हमें एक्सेसिबिलिटी क्रिएट करनी है और टेक्नोलॉजी से होगी। और अभी तक बाहर से ला रहे थे, अब देश में टेक्नोलॉजी बनेगी, हमारे स्टार्टअप बनाएंगे उनको मदद करने के लिए कि भाई भारत में जो मेडिकल डिवाइस हम इतना ज्यादा बाहर से लेके आते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का एक जबरदस्त प्रयास है कि आप बनाओ ना उत्तर प्रदेश में। हम जमीन भी दे रहे हैं, हम पैसा भी दे रहे हैं, हम पूरा प्रोसेस दे रहे हैं, हम बाजार दे रहे हैं। तो ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है, जहां हम देखते हैं ना कि उत्तर प्रदेश ही उत्तर है, मैं तो ये कहता हूँ, ये भी उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश। सर, जैसे आप देख रहे हो कि आजकल कार्डियक अरेस्ट के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो क्या इस पे भी ये काम करिएगा? हमारे पास एक स्टार्टअप है जो अभी अच्छा, उनको $2 मिलियन की फंडिंग हुई है। वो एक सेमीकंडक्टर चिप बना रहे हैं जिससे अर्ली डिटेक्शन ऑफ हार्ट अटैक हो सकते हैं, जो अर्ली सिग्नल्स ऑफ हार्ट अटैक है दैट कैन बी प्रिडिक्टेड। बहुत सारा काम चल रहा है, अभी बहुत अर्ली फेज पर है बट काम चल रहा है। और बड़े गर्व की बात है कि भारत के लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो विदेशों में पढ़ाई करी है, अब वापस आके यहाँ बड़ी कंपनियां बना रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां हमारे पास भी हैं जो उन लोगों की हैं जो बाहर से पढ़कर अब भारत में बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश हर किसी के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो एयरपोर्ट पास में, ऐसा मेडिकल सरकारी अस्पताल जहाँ इंक्यूबेशन सेंटर हो, आप किसी को कहिए तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि सरकारी अस्पताल में इंक्यूबेशन सेंटर, यही उत्तर प्रदेश है ना। वी आर लीडिंग बाय एग्जांपल। दूसरे प्रदेशों के लोग आ रहे हैं सीखने के लिए कि यार आपके राज्य ने अलग से कंपनी बना दी है, इसकी जरूरत है। जो प्रैक्टिस हम स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड में देखते थे, अब आपको धीरे धीरे सरकारी अस्पतालों में दिखेगा। उत्तर प्रदेश उस कारवा में आगे है। इसका बजट वगैरह कुछ बताएंगे? बजट क्या रखा गया है? देखिए, बजट नहीं, जब भी एक इंक्यूबेशन सेंटर सैंक्शन होता है ना,
तो स्टार्ट इन यूपी पॉलिसी के तहत उसको ऑपरेशनल ग्रांट मिलते हैं, उसको कैपेक्स मिलता है। तो जो वो उत्तर प्रदेश लगभग 1.5 करोड़ के आसपास रुपए ऑपरेशनल होते हैं 5 साल के लिए। अलग अलग अभी हम भारत सरकार ने हमें बायरैक सेंटर बनाया है, तो बायरैक सेंटर में भी लगभग वो 4 करोड़ का टोटल फंड, जिसमें कि 2 करोड़ रुपए राज्य और 2 करोड़ रुपए केंद्र लगा रहा होता है। लेकिन बायरैक का बायोनेस सेंटर सरकारी अस्पताल में उत्तर प्रदेश का पहला है, और पूरे देश में सरकारी अस्पताल में 2 बायरैक का बायोनेस सेंटर है, एम्स नई दिल्ली और दूसरा जिम्स ग्रेटर नोएडा। अभी हम लोगों ने जनवरी में इस देश का पहला एआई क्लिनिक की शुरुआत करी फॉर एआई स्टार्टअप्स, क्योंकि जब तक हम अपने स्टार्टअप्स की हैंड होल्डिंग नहीं करेंगे वो ग्लोबल स्केल के नहीं बनेंगे। डॉक्टर्स इंजीनियर्स को साथ में को क्रिएट करना पड़ेगा, यही आने वाले भारत की उम्मीद को जल्दी अचीव करेंगे। वो अलग अलग लैब्स में काम करने का ऑप्शन पुराना हो गया, विदेश के लोग भी ये प्रैक्टिस अपना रहे हैं। स्टैनफोर्ड बाय डिजाइन का हम हिस्सा है। स्टैनफोर्ड बाय डिजाइन का कॉन्सेप्ट यही है कि इंजीनियरिंग के लोग मेडिकल की प्रॉब्लम पे साथ में काम करते हैं, वैलिडेट करते हैं, और फिर वो पेशेंट के हित में लग जाता है। जितने भी यहाँ पे स्टार्टअप्स और डिवाइसेस हैं, कब तक जो जमीनी स्तर पर प्रैक्टिकल देखने को मिलेंगे? देखिए, मेडिकल ट्रायल में वक्त लगता है, और हमारे पास स्टार्टअप ना मेंटर होने के लिए आते हैं, और हर किसी का ना जो तय होता है कि कितना लंबा ट्रायल होगा, वो एक प्रोटोकॉल बनता है। प्रोटोकॉल में तय होता है किस तरह के मरीज इनको चाहिए, क्या एज ग्रुप होगा, ये प्रोटोकॉल तय करता है। अभी हम लोगों ने मातृ का क्लिनिकल ट्रायल पूरा किया। मातृ एक डिवाइस है जो पीरियड्स का पेन खत्म कर देता है, नॉन इन्वेसिव डिवाइस। इसका पूरा क्लिनिकल ट्रायल हमारे यहाँ लगभग 1.5 साल के आसपास में हुआ। ये पहला ट्रायल था। अभी ऐसे और भी हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन कोई ब्लैंकेट तरीके से नहीं कहा जा सकता क्योंकि बहुत स्पेसिफिक है। लेकिन अभी हमारे पास बहुत सारे स्टार्टअप जो मेजरली देश के हर कोने से आ रहे हैं, वो हमारी उस कैपेसिटी के लिए, जहां हम कहते हैं कि भाई आपको अगर क्लिनिकल ट्रायल करनी है, आप मेडिकल डिवाइस बना रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश की तरफ देख सकते हैं, और अगर आप दिल्ली के आसपास हैं तो जिम्स आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसे कि सुना आपने, आगे आने वाले टाइम में काफी हेल्प रहेगी, और जैसे कि कुछ टाइम बाद ये देखने को भी मिलेगा जमीनी स्तर पर। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी मुझे इजाजत दीजिए। मैं अनन्या ठाकुर, कैमरा पर्सन सोलन।